नमस्कार साथियों। साथियों, आज अपन देखते हैं भाई आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट है तो वो कैसे भरा जाता है। ठीक है ना। इसकी आवश्यकता कहाँ कहाँ पड़ती है। भाई आप मान लो जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो उसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। राजस्थान में फिलहाल अभी ये ऑफलाइन इनकम सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ठीक है। सेंटर में भी ये चल जाता है, लेकिन अभी कई कई जगह सेंटर में आपको जो ऑनलाइन वाला है इनकम सर्टिफिकेट सेंटर में वो मांगते हैं तो वो बनता है एचडीएम ऑफिस से। ठीक है ना। अब जो ये ऑफलाइन वाला है, राजस्थान में किसी वैकेंसी में या कहीं भी आप ये लगाओ इनकम सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं आती है ना। फिलहाल यही चल रहा है ऑफलाइन वाला ही। अब इसको कैसे क्या भरा जाएगा तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट है ये लगाना पड़ेगा। ठीक। अब यदि आप अब देखो एक चीज ध्यान रखना, आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनेगा। यदि आप नाबालिग है, 18 साल से आपकी एज कम है, ठीक है ना, तो आपके पिता या माता के नाम से, यदि पिता नहीं है तो माता के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनाओ। ठीक है। यदि पिता है तो पिता के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। यदि आप बालिग है, ठीक है, तो आप अपने खुद के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। लेकिन फिर भी कईयों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एज हमारी हो गई 18 साल से ऊपर, लेकिन हमारी इनकम तो कुछ है ही नहीं। भाई इनकम तो नील है। अब इस सिचुएशन में आप इनकम सर्टिफिकेट अपने पिता के नाम से बनवा सकते हो, क्योंकि अभी फिलहाल आप अपने पिता के ऊपर ही आश्रित हो। ठीक है। तो आप अपने पिता के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। जैसे भाई किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है ना, राजस्थानी कोई भी भर्ती है, पटवारी है, वीडियो है, टीचर है, तो वह अपने पिता के नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब अपन डिटेल से देखते हैं। तो ये देखो इनकम सर्टिफिकेट, नाबालिग है तो भी उसके पिता के नाम से बनेगा। प्रार्थी है जिसके नाम से इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। प्रार्थी का पिता है तो उसका नाम आ जाएगा। आपका निवास स्थान, तो वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं तो वर्तमान पता आपका ये आ जाएगा। ठीक है। स्थायी पता, स्थायी होता है जो आपका जहाँ पे जन्म हुआ हो, ठीक है ना, जन्मजात पता। इसमें आप अपना स्थायी पता भर देना। ठीक है। जैसे आप स्थायी हो, मान लो भाई जयपुर में किसी भी ब्लॉक से हो आप, और वर्तमान में आप रह रहे हो, मान लो भाई अलवर रह रहे हो, तो स्थायी पता जयपुर का भरना है, वर्तमान पता भर देना आप अलवर वाला। ठीक है। गांव शहर ये भरना आप वर्तमान पते का पूरा एड्रेस नीचे वाला। तहसील, जिला, जन्म दिनांक, जन्म का स्थान, आपका जो गांव है, ठीक है, या शहर है उसका नाम। उम्र यहाँ पे भर देना आपकी उम्र, मेल फीमेल, ठीक है, शादीशुदा, विवाहित अविवाहित। ठीक है। धर्म आपका क्या है, जाति क्या है आपकी। ठीक है। क्या आपका परिवार राजस्थान का मूल निवासी है तो हाँ है। क्या आप इनकम टैक्स देते हैं, यदि आपकी इनकम वार्षिक 8 लाख से ऊपर है तो इसमें हाँ भर देना, यानी आप इनकम टैक्स देते हैं। सॉरी, 8 लाख नहीं, अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दी इसमें 5 या 6 लाख कर दी है। ठीक है ना। तो उससे ज़्यादा आपकी इनकम है यानी आपका टैक्स कटता है, यदि आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, बड़े बिजनेसमैन है, तो इसमें हाँ भर देना। वैसे अपने इंडिया में 70% जनसंख्या है जो इनकम मतलब टैक्स है वो नहीं देती है। ठीक है ना, आयकर की श्रेणी में नहीं आती है, तो आप इसमें नहीं भरना है। आपका मोबाइल नंबर, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भर देना इसमें। ठीक है। टिन नंबर है, जैसे आपको बिजनेसमैन है, आपके नाम से कोई बड़ा बिजनेस चल रहा है तो आपके पास टिन नंबर होंगे, टिन नंबर भरना है, नहीं तो खाली छोड़ देना। अब देखो ये कैसे भरा जाएगा, नाबालिग है या बालिग है, ठीक है ना, जो भी, जैसे आप खुद हैं, खुद की आपकी शादी हो रही है, आपकी एज है 21 22 23 साल जो भी है, तो आपका यहाँ पे खुद का नाम, ठीक है, आपकी उम्र, संबंध मुखिया से तो आप स्वयं हो गए। व्यवसाय क्या करते हैं भाई, आप टीचर है टीचर भर देना, और कोई कर्मचारी वो भर देना, कृषक है कृषक भर देना। ठीक है। मजदूरी करते हैं मजदूरी भर देना। आपकी वार्षिक आय क्या है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख ये भर देना। आपकी यहाँ पे पत्नी की डिटेल भर देना। ठीक है। यहाँ पे आप अपने बच्चे का नाम भर देना। ठीक है। ये कब आता है, आप जब आपका बच्चा शपथ पत्र बनवा रहा है तब उसी बच्चे का नाम यहाँ पे भरा जाएगा तीसरे कॉलम में, जिसके नाम से शपथ पत्र, सॉरी शपथ पत्र नहीं, जिसका नाम आप इसमें डलवाना चाह रहे हैं उसका नाम। ठीक है। यहाँ पे भर देना। ठीक है। यहाँ पे आपकी कोई अन्य आय हो, भाई मकान का किराया आ रहा हो, ठीक है, आपने कोई म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रखे हो, शेयर खरीद रखे हो, तो यहाँ पे कोई आपकी इनकम आ रही तो भर देना, वरना खाली छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे प्रार्थी के सिग्नेचर आ जाएंगे, जिसके नाम शपथ पत्र भरवाया जा रहा है बन रहा है, वो स्थान डेट। ये शपथ पत्र वही भरेगा भाई
अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना भाई, जो फोटो लगाओ उसको आप अटेस्टेड जरूर करवाना, या तो सरपंच से करवा लो, या कोई फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर है, राजपत्रित अधिकारी है, उसके आप साइन और सील लगवा लो, ठीक है। शपथ पत्र ये उसी के नाम से भरा जाएगा जिसके नाम से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, उसके नाम से। यहाँ पे उसका नाम, उसके पिता का नाम, उम्र, निवासी, ठीक है ना, तहसील, जिला, ठीक है। यह है कि मुझे या मेरे परिवार की वार्षिक आय, ठीक है। तो अभी फिलहाल का जो करंटली फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो ईयर आ जाएगा यहाँ पे, के प्रमाण स्वरूप मैं घोषणा करता हूँ, ठीक है। यह कि मेरे या मेरे परिवार की वार्षिक आय 2023 के संबंध में इतनी है। यहाँ पे वही डिटेल आ जाएगा भाई, परिवार के जो भी मेंबर हैं उनका डाल देना, यहाँ पे खुद का, खुद की पत्नी का, ठीक है ना, बच्चों के, अगर बच्चों के आप नाम डलवाना चाह रहे हो तो इसमें, ठीक है। बच्चों के तब डलते हैं जैसे मान लो आप जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, तो जिस बच्चे के नाम जाति प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं ना, उस बच्चे के यहाँ पे नाम डलवाना बहुत ज़रूरी है। उनकी वार्षिक आय इनकम है यहाँ पे नील भर देना। यदि भाई आपके पास खेत है, ठीक है, नहीं कृषक वर्ग के लिए है कि आपके पास खेत कहाँ कहाँ है, ठीक है, किस गांव में, किस तहसील में, क्या खसरा नंबर है, रकबा नंबर क्या है, ठीक है, सिंचित है या असिंचित है, और उनसे कितनी वार्षिक आय हो रही है, 20,000, 30,000, 40,000, जो भी। यदि आपके पास कोई भाई अन्य स्रोत से कोई आय हो रही है तो यहाँ पे भरना है, वरना खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई आय के अन्य स्रोत, ठीक है ना, या यदि आपने कोई अपना मकान किराए पे दे रखा है, पेंशन आपकी आ रही है, पेंशन वालों को भरना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। शेयर मार्केट में आपने पैसे लगा रहे तो ज़्यादा कोई नेसेसरी नहीं है, म्यूचुअल फंड वाला भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। वार्षिक आय कितनी है वो इसमें भरना है, ठीक है। यहाँ पे नीचे वही डिटेल है कि भाई मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त अनुसार मेरी परिवार कुल समस्त वार्षिक आय, जो आपने दोनों तीनों ये कॉलम भरे हैं, टोटल जोड़ के भाई इतनी हो रही है, ठीक है ना, अक्षर में यहाँ पे भर देना। मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे मेरे परिवार के सदस्य ने विगत में उक्त अंकित वार्षिक आय से भिन्न आय किसी प्रयोजनार्थ नहीं दर्शाई है तथा न ही इस बाबत कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, ठीक है। यहाँ पे वही है कि भाई शपथ पत्र जिसके नाम से बन रहा है उसके यहाँ पे साइन हो जाएंगे, यहाँ पे भी उसी के साइन हो जाएंगे। शपथ पत्र जिसके नाम से बन रहा है, हस्ताक्षर पहचान करता, तो ये पहचान करता इसका जो पिछला पेज है, ठीक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये उत्तरदायी व्यक्ति है ना भाई, सरपंच से करवाओ, डॉक्टर से करवाओ, वकील से करवाओ, ठीक है, गजेटेड होना चाहिए, टीचर से करवाओ, उन्हीं के नाम आप यहाँ पे डलवा देना, ठीक है ना। यहाँ पे हस्ताक्षर पहचान करता दोनों के नाम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में, ठीक है। ये आपको खाली छोड़ना है, ठीक है, ये खाली नहीं छोड़ना, ये आपको करवाना है। ये कहाँ पे होगा, ये सबसे लास्ट में होगा, या तो आप कार्यालय मजिस्ट्रेट, ठीक है, SDM ऑफिस से वहाँ से करवा लेना, या फिर यदि कोर्ट कचहरी में नोटरी वाला बैठता तो शायद 20-30 रुपये लेता है इसको नोटरी करने में, वो मोहर टेक देगा, ठीक है, और इसमें डिटेल भर देगा, नोटरी हो जाएगा। नोटरी करवाने से पहले आपको ये पूरी डिटेल भरनी है भाई। उत्तरदायी व्यक्ति मैंने पहले भी दोनों वीडियो में बता दिया, फिर बता देता हूँ कि किस किस से अटेस्टेड होगा। तो ये देखो नीचे, आवेदक की नवीनतम फोटो जिसे आवेदन पत्र पर दिए गए स्थान पर चिपकाए, स्टेपल नहीं करना है, ठीक है ना, उसे अभिशंसा करने वाले उत्तरदायी व्यक्ति से सत्यापित करवाएं। जैसे मैंने पहले वो फोटो दिखाई है, सरपंच से अटेस्टेड करवाई है, उसी प्रकार आप करवाएंगे। उत्तरदायी व्यक्ति कौन कौन होंगे भाई, कोई सदस्य का मेंबर है, ठीक है ना, सांसद है, विधायक है, कोई राजपत्रित अधिकारी जैसे टीचर है, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रेड से ऊपर का, वाइस प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, सभी के चलेंगे। जिला प्रमुख है, प्रधान, जिला परिषद सदस्य है, भाई वीडियो है ये भी अब चल रहा है, ठीक है, ग्राम सेवक है, पटवारी कब करवा सकते हैं, महापौर, नगर निगम सदस्य है, नगर पालिका अध्यक्ष, स्कूल के हेडमास्टर, संबंधित PHC के चिकित्सक या कोई डॉक्टर है, ठीक है ना, BDO ब्लॉक में बैठते हैं जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, या AEN है, ठीक है ना, ध्यान रखना आप, इनसे आप अटेस्टेड किसी भी दो से करवा सकते हैं। इसमें करवाया भाई, एक तो टीचर से हो गया, एक सरपंच से हो गया। यहाँ पे सरपंच वाले में सरपंच की डिटेल भरी जाएगी भाई, सरपंच का नाम, उसके पिता का नाम, ठीक है ना, कहाँ का सरपंच है, विभाग ग्राम पंचायत है उसका, पद सरपंच हो गया, ठीक है ना, पद पर कार्य तो शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि भाई प्रार्थी है जिसके नाम शपथ पत्र बन रहा है उसका नाम हो जाएगा उसके पिता का नाम, ठीक, किसके पिता का नाम, जिसके नाम शपथ पत्र बन रहा है उसके पिता का नाम, निवासी कहाँ का है, इनकी वार्षिक आय इतनी है, ठीक है ना। अब इनकी सील हो जाएगी, सेम इसी में होगा नीचे, इसके भी सील और साइन हो जाएंगे, ठीक है। तो साथियों, पूरी डिटेल से मैंने आपको ये पूरा बताया है, फिर भी यदि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।
इसके अलावा भाई आप मूल निवास कैसे बनवाएं, ठीक है, मूल निवास के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और जाति प्रमाण पत्र है वो कैसे भरें, ठीक है। तो दोनों वीडियो और बना के डालिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।